बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बदसूरत थी। मेरी तरफ कोई देखता तो फौरन मुंह फेर लेता, लेकिन फिर एक दिन अचानक एक हसीन औरत अपने हसीन भाई के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई। वो बहुत अमीर भी थी। मैंने खुशी खुशी शादी कर ली, लेकिन शादी की पहली रात लड़के की जगह उसकी बहन आकर मेरे साथ लेट गई। मेरे पूछने पर बोली, हमारे घर रिवाज है, जब तक लड़की की पहली औलाद नहीं होती वो नंद के साथ रहती है। मैं बड़ी परेशान हुई कि ये कैसे मुमकिन है, जब शौहर पास ही नहीं आएगा तो औलाद कैसी। लेकिन एक महीने के बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरी नंद खुशी से मुझे डॉक्टर के पास ले गई। जब डॉक्टर की बात सुनी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मैं तो हामला थी। मेरा नाम नूर है। कहने को नूर पर लोग मुझे मनहूस कहते थे, क्योंकि मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप दोनों का इंतकाल हो गया था। लोगों ने कहा आते ही माँ बाप को खा गई। दादी बेचारी बहुत मोहब्बत करती थी, इसी मोहब्बत से मजबूर होकर मुझे गोद लिया। उस वक्त जब सबने ही मुझे धुतकार दिया था, मेरी दादी जो पहले ही गरीब थी, बच्चों को कुरान की तालीम देकर जो हदिया मिलता था उससे अपना खर्चा उठाती थी, अपनी दवाइयाँ लाती थी, फिर वो मेरी परवरिश पर खर्च कर देती थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी दादी बहुत नेक सूरत खातून थी, पर उनको किसी बच्चे से सिला न मिला। अब्बा का तो इंतकाल हो चुका था। बाकी सब भी एक वक्त पूछने तक न आते थे, जबकि मेरी दादी तो बुढ़ों की तरह चिक चिक करने वाली भी नहीं थी। जब मैं इस बात पर अफसोस करती और फुप्पो और ताया जान को बुरा भला कहती तो मेरी दादी मुझे रोक देती और कहती कि उनका कोई कसूर नहीं, सब मेरी अपनी गलतियों का नतीजा है। मैं उनकी बात पर चौंक जाती कि भला दादी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो सब उनके साथ इतना बुरा करते हैं। लेकिन जब मैं दादी से उनका कसूर पूछती तो वो सिर्फ रोती। अगर कभी मेरी आंख खुल जाती तो मैं देखती कि मेरी दादी रोते हुए अल्लाह से माफिया मांग रही होती थी। उनकी माफिया बजा थी। अल्लाह से हर लम्हा माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो एक मखसूस गुनाह के लिए अल्लाह से माफिया मांगती। उनकी बूढ़ी आंखें हर वक्त रोती रहती और उनके हाथ दुआ में उठे लरसते रहते, जबकि मैं अपनी दादी के इस गुनाह से लाइल्म थी। मुझे अपनी बाकी रिश्तेदारों से शदीद तरीन नफरत थी, जो बहुत बुरे थे, जिन्होंने मेरी मासूम जात को निशाना बनाया था और मुझे मनहूस कहा था। खैर से वक्त गुजरता रहा और एक दिन मेरी दादी की तबीयत बिगड़ गई। मैं बहुत परेशान थी। मैंने मजबूरन ताया को फोन मिलाया तो ताई ने उठाया। दादी की तबीयत सुनते ही बेजारगी से बोली कि ठीक है आ रहे हैं, पर वो नहीं आए। मैंने बाकी सबको भी फोन मिलाया पर किसी ने नहीं उठाया। मैं बहुत रो रही थी जब मेरी दादी ने मुझे अपने पास बिठाया और रोते हुए अपने गुनाह मुझे बता दिया। और दादी के मुंह से इतना बड़ा और घटिया राज जानकर मुझे यकीन ही ना आया। मैं बेयकीनी से अपनी दादी को रोते हुए देखने लगी। वो जो बता रही थी वो किसी की भी रूह लर्जा सकता था। मुझे अचानक अपनी दादी से घिन महसूस हुई, लेकिन वो मेरी दादी थी। उनको हौसला दिया। जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो कमरे से मैं बाहर निकली, वापस ताया चचा को फोन मिलाने लगी। पर जैसे ही फोन मिलाया और उन्हें दादी की कैफियत बताते अंदर गई, अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी दादी का इंतकाल हो चुका था। दादी के जनाजे पर सब झूठे आंसू बहा रहे थे, सिवाय उनके शागिर्दों के। उसके बाद दादी की तदफीन हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी मनहूसियत से मेरी दादी गुजर गई, जबकि वो तो बूढ़ी भी थी। दादी के इंतकाल के दूसरे दिन ही ताया ताई मुझे घर से निकालने लगे, जबकि दादी अपने घर मेरे नाम कर गई थी। लेकिन मैं किसी को जानती तक न थी, इसलिए उन्होंने मुझसे मेरा घर छीन लिया। मैं बहुत रोई और ताया से कहा कि मुझे साथ रख लें, पर ताया ने मेरी एक न सुनी और ताई के साथ बोली कि तू मनहूस है, हम तुझे नहीं रखेंगे, और घर से निकाल दिया। मैं बाकी सबके पास भी गई पर किसी ने मुझे न रखा। मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। दरअसल सबकी नफरत की वजह मेरा काला रंग भी था, लेकिन अब की बार मेरा वही काला रंग मेरी हिफाजत बना था कि एक बार कोई देखने के बाद पलट कर भी न देखता। मैं सड़क किनारे बैठी रो रही थी। मेरे पास कोई आसरा, कोई ठिकाना नहीं था। जहां मैं जाती, जब एक औरत मेरे पास आई, वो औरत बड़ी सी गाड़ी में थी और बहुत खूबसूरत भी थी। मैं पल भर को उससे देख कर डर गई, क्योंकि दादी ने ऐसे बहुत से किस्से सुना रखे थे जिसमें लड़की को बेच दिया जाता है। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी न था, क्योंकि मैं बेयारो मददगार पड़ी थी। वो औरत मुझे साथ चलने का कह रही थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर उसके साथ चली गई। सख्त रोते हुए मुस्तकिल अल्लाह से दुआ मांग रही थी। कुछ देर के बाद गाड़ी एक यतीम खाने के बाहर आकर रुकी, जिसे देखते ही मेरे दिल को कुछ आराम आया। वो यतीम खाना उस औरत का ही था। उस मेहरबान औरत ने ना सिर्फ मुझे अपने यतीम खाने में रखा, बल्कि मेरी तालीम भी शुरू करवा दी। यतीम खाने में भी कोई मुझसे दोस्ती ना करता, क्योंकि मैं काली थी, लेकिन फिर भी मेरी एक दोस्त बन गई। जब मैं 17 साल की हुई तो मैंने एक बंगले में मुलाजमत शुरू कर दी और फिर वहाँ से जो तनख्वाह मिलती उसे जमा करती। मैं साथ साथ पार्लर का काम भी सीख रही थी। 18 साल की हुई तो मैंने वो यतीम खाना छोड़ दिया और उसी बंगले में मुलाजमीन के साथ रहने लगी।
इतने अरसे में जो कुछ मुझे याद था मैं भूल चुकी थी। मैं अपनी दादी का बहुत बड़ा राज भूल चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने पार्लर का काम मुकम्मल सीख लिया और फिर एक छोटे से इलाके में छोटा सा पार्लर खोल लिया। मेरा पार्लर बहुत चलता था क्योंकि मैं रंग गोरा करने की क्रीम भी बेचती थी और मेरा ज़्यादातर आमदन उसी से होती थी। लेकिन इस सब में मेरी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। मेरी शादी भी ना हो पाई थी क्योंकि कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। पहले तो सिर्फ रंग काला था, पर अब उम्र भी निकल चुकी थी। लोगों को गोरा करने की क्रीम देने के बावजूद मैंने कभी खुद पर वो क्रीम नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे खूबसूरत लोगों से चिढ़ हो गई थी। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा जब एक दिन एक काली औरत मेरे पास आई। उसका रंग बिल्कुल मेरी तरह काला था। वो औरत देखने में भी गरीब मालूम होती थी। उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे और कुछ पुराने भी थे। ऐसा मालूम होता था कि जैसे भिखारी हैं। जब उसने मेरे सामने 10-10 के बहुत सारे नोट रखे और बोली मुझे गोरा होने की क्रीम दे दो, मुझे उस पर बहुत हंसी आई कि भला अब ये भिखारन भी अमीर और खूबसूरत होना चाहती है। मेरे हंसने पर वो परेशान हो गई, लेकिन फिर मैंने उसे पैसे न लिए और फ्री में उसे क्रीम का डब्बा दे दिया। वो क्रीम लेकर बहुत खुश हुई थी और मुझे झोली भर भर के दुआएं देने लगी और फिर क्रीम लेकर चली गई। अगले दिन वो औरत वापस आई और इस बार आकर मेरे सामने अपने मैले बदबूदार बाल खोलकर बैठ गई और बोली कि इसकी कटिंग कर दो। उसकी बात सुनते ही मैं भड़क उठी। मैंने उस पर बड़ा गुस्सा किया कि एक क्रीम क्या मुफ्त दे दी, तुम तो सर पर ही चढ़ गई हो। और फिर उस औरत को धक्के मारकर अपने पार्लर से बाहर निकाल दिया। वो औरत रोती हुई मुझे कोसने लगी। बोली कि तू बदबख्त है, तूने अपनी खुशकिस्मती को लात मार दी है। बोली ये तो तेरा इम्तिहान था जिसमें तू फेल हो चुकी है। अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तो खुद होगी। एक पल को मैंने उसकी बद्दुआओं पर डरने का नाटक किया, फिर हंसने लगी कि भला इस भिखारन की बद्दुआ मुझे क्यों लगेगी। वो बुरा भला कहती हुई बोली कि कल ही तेरी शादी होगी, मगर तू अपना शौहर कभी देख न सकेगी। जब तू उसके बच्चे की माँ भी बन जाएगी। उसकी बातों पर मैं हंस पड़ी कि भला ये कैसी बेतुकी बद्दुआ है कि मैं अपने शौहर को देखे बिना ही उसके बच्चे की माँ बन जाऊंगी। मैं हंस पड़ी और हंसकर आमीन कहा। अब तक किसी ने मेरा रंग रूप देखकर मुझसे शादी नहीं की थी, तो अब कोई मुझे 40 साल औरत से शादी क्यों करेगा। अभी इन सबको गुजरे रात ही हुई थी जब मेरे घर का दरवाज़ा बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बड़ी नफीस सी खातून घर के दरवाजे पर खड़ी थी। बड़ी ही कोई चमचमाती गाड़ी उनके पीछे थी। मैं उस गाड़ी को देखकर उनसे मरगूब हो गई कि मेरे पार्लर में इतनी अमीर औरत आई है। पल भर में मैंने सारे ताने बाने सेट किए। औरत को मेरा काम पसंद आया तो यकीनन वो अपने चाहने वालों को भी लाएगी और फिर मेरा पार्लर चल पड़ेगा। मैंने उसकी खुशामद की और उसे अंदर बुला लिया। उसे अंदर बुलाते मैं ही भूल गई कि इतनी रात गए वो मेरे पास क्यों आई है। वो औरत मुझे अजीब सी नजरों से देखती अंदर आई। मैं झट से उसके लिए चाय बनाकर लाई और कहा, क्या करवाना है बीबी। मेरी बात पर वो औरत अजीब सी नजरों से मेरे पार्लर को देखने लगी। फिर मुझसे बोली, कितना कमा लेती हो। उसकी ये बात सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया, पर मैं जब्त कर गई क्योंकि वो अमीर औरत थी। मैंने कहा कि बीबी मैं जितना भी कमाती हूँ गुजर बसर अच्छे से हो जाता है। आप बताइए आपको करवाना क्या है। मेरे पार्लर में मायारी काम होता है। मेरी बात सुनती ही वो औरत हंसी। उसकी हंसी बहुत पुरस्कार और बहुत अजीब थी जब वो मुझसे बोली कि मेरी बात बहुत गौर से सुनो। तुम इस पार्लर से जितना भी कमाती हो पर उतना नहीं कमाती कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आलीशान हो जाए। तुम्हारा पार्लर भी बहुत छोटा सा है, ना तुम्हारा नाम है ना पहचान, लेकिन मेरे पास तुम्हारी गुड लक की चाबी है। अगर तुम मेरी बात पर अमल करो तो तुम्हारा ये पार्लर बहुत बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी पहचान बनेगी और तुम आलीशान घर में रहोगी और सब मिलेगा तुम्हें। मुझे पहले उस पर बहुत गुस्सा आया था, पर अब मैं कश्मकश में घिरी थी कि वाकई ये सारी चीजें तो बचपन से मेरी हसरत रही थी। इन सबको हासिल करने में मजीद 10 साल और लग जाते या शायद तब भी नहीं मिलता और उम्र भी न बचती। मैंने कुछ देर सोचने के बाद ये फैसला किया कि मैं ये सब हासिल करूंगी। उस औरत से पूछा कि मुझे आखिर करना क्या होगा, तो वो मुस्कुराई और बोली, मेरे भाई से शादी। उसकी बात सुनते ही मैं दंग रह गई कि वो इतनी अमीर औरत अपने भाई से मेरी शादी आखिर क्यों करवाना चाहती है। यकीनन उसके भाई में कोई खोट होगा। उसकी बात सुनते ही मेरे माथे पे बल पड़े। तब वो बोली कि फिक्र मत करो, मेरे भाई में कोई बुराई या ऐब नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उसे पूछा, तो फिर आप उसकी शादी मुझ जैसी काली लड़की के साथ क्यों कर रही हैं और साथ साथ आप पैसे भी दे रही हैं। तब वो औरत बोली कि उसके पीछे एक राज है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं काफी देर सोचती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कभी किसी ने शादी की नजर से मुझे देखा ही नहीं था, लेकिन अब मेरी शादी हो गई तो ये सुनते ही मेरा दिल अचानक फिर से जिंदा होने लगा था।
कि मुझे एक सहारा मिलेगा। मैंने बहुत सोचने के बाद हाँ कर दी। जब उस औरत ने बोला कि निकाह कल ही होगा फोन पर और तुम रुखसत होकर हमारे साथ चलोगी, मैं मान गई। मैं बड़ी खुश थी और फिर अगले दिन ही मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मैं बड़ी हैरान थी। मुझे उस फकीरनी की बद्दुआ पे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि उसने कल बद्दुआ दी और उसकी बद्दुआ आज सच साबित हो गई। मेरी आज ही शादी हो गई। मैं बड़ा हंसी कि उस फकीरनी को पता ही नहीं था कि वो मुझे बद्दुआ की जगह दुआ देकर गई थी। लेकिन मैं उसकी आधी और बुरी बद्दुआ तो भूल ही गई थी कि मैं अपने शौहर को कभी देख ना सकूंगी। मैं रुखसत हो गई। रुखसत होकर ससुराल गई तो मेरी नंद ने मुझे एक आलीशान कमरे में बिठा दिया और मुझसे बातें करने लगी। कुछ देर की बात कहने लगी कि मैं वॉशरूम से फ्रेश होकर आती हूँ और वो वॉशरूम में चली गई। मैं उसे हैरत से देखने लगी जब मेरी नंद ने मुझसे कहा कि तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ। मैंने बेयकीनी से उसे देखा और कहा कि आपके भाई नहीं आएंगे। तब वह मुस्कुराई और मुझसे बोली कि हमारे खानदान में रिवाज है कि जब तक पहली औलाद नहीं हो जाती लड़की अपनी नंद के साथ ही रहती है। उसकी बात सुनते ही मैं बुरी तरह से लटक गई कि ये क्या, आखिर ऐसे कैसे मुमकिन है। जब मेरी नंद बोली कि परेशान ना हो, ये हमारा बहुत पुराना रिवाज है। मैंने अपनी नंद से कहा कि अगर शौहर के साथ रहूंगी नहीं तो औलाद कैसे होगी। मेरी बात पर नंद बोली औलाद तो अल्लाह की देन है, हो जाएगी। और फिर मेरी एक न सुनी। मैं बड़ी परेशान थी लेकिन मजबूर थी। अगले दिन मेरी नंद ने मुझे खुशी से बहुत सारे पैसे दिए और फिर अपनी नंद के साथ मैं रहने लगी। मेरी ना ही मेरे शौहर से मुलाकात हुई ना ही मैंने उसे देखा। वादे के मुताबिक मेरी नंद ने मेरा बड़ा सा पार्लर खुलवा दिया, मुझे गाड़ी लेकर दी। मैं बड़ी खुश थी लेकिन परेशान भी। दिन तेजी से गुजरने लगे थे। मेरी नंद ने मुझे गोरा करने के इंजेक्शन लगवाए कि मैं उससे काली अच्छी नहीं लगती थी। मेरी नंद मेरे कपड़े अपनी पसंद के बनवाती, मुझे अपनी मर्जी से तैयार करती। मुझे अपनी नंद की हरकतें बहुत अजीब सी लगती थी। वो रात खाना भी मेरे साथ मेरे कमरे में खाती और खाने के फौरन बाद मुझे नींद आ जाती। दिन ऐसे ही गुजरने लगे जब एक दिन मेरा सर पूरी तरह से चकराया। मेरी नंद परेशान हो गई और मुझे फौरन डॉक्टर के पास लेकर गई। और फिर जो डॉक्टर ने उसे बताया उसे सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला हूँ, पर ऐसे कैसे मुमकिन था क्योंकि मेरे पास तो मेरा शौहर आया तक नहीं था, सिर्फ नंद। तो क्या वो बच्चा मेरी नंद का? ये सोचते ही मेरी रूह लर्ज गई। मुझे अपनी नंद से नफरत होने लगी। जबकि बच्चे की खबर सुनकर मेरी नंद बहुत ज्यादा खुश हुई थी, लेकिन मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि अगर आपके घर में ये रिवाज है कि पहली औलाद तक औरत शौहर के पास नहीं जाती तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आपके साथ भी नहीं रहूंगी। मेरी बात सुनते ही मेरी नंद किरण जैसे बदल गई। मैंने साफ कह दिया कि अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं अपने बच्चे को भी मार दूंगी। मेरी बात सुनते ही मेरी नंद डर गई। वो बोली कि ठीक है, तुम अलग कमरे में सो जाना। दिन एक बार फिर तेजी से गुजरने लगे। मैं गुमसुम रहने लगी थी। मेरे पेट में बच्चा पल रहा था और मुझे ये तक मालूम नहीं था कि उसका बाप कौन है। मैं दुखी रहने लगी थी जब अचानक मुझे वो फकीरनी याद आई जिसने मुझे ये बद्दुआ दी थी। मैं डर गई। अब मुझे ये समझ आ रहा था कि ये सब मेरे साथ उस फकीरनी की बद्दुआ से हो रहा था जिसे मैंने हकारत से धक्के मारकर अपने पार्लर से निकाल दिया था। मुझे बहुत रोना आया, साथ ही अपनी दादी का वो राज याद आ गया। मैं बुरी तरह से बेचैन हो गई। मुझे जल्द से जल्द उस फकीरनी को ढूंढना था ताकि वो फकीरनी अपनी बद्दुआ को वापस ले सके। मैंने उस फकीरनी को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो फकीरनी मुझे कहीं भी ना मिली। मुझे हामला हुए 4 महीने हो गए थे। अब तो मेरा हुलिया बदल चुका था, मेरा रंग साफ हो चुका था, मेरा रहन सहन कपड़े सब बदल चुके थे, लेकिन मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं थी। मैंने उस फकीरनी को उसकी गुर्बत देखकर धुतकार दिया था और आज अल्लाह ने मुझे दौलत इज्जत सब दे दी थी, लेकिन उस फकीरनी की बद्दुआ सब बर्बाद कर गई थी। जब एक दिन मैं अपने पुराने मोहल्ले में जा रही थी ताकि उस फकीरनी को ढूंढ सकूं, और आज मेरी उम्मीद भर आई जब वो फकीरनी मुझे गली में बैठी नजर आई। मैंने उसके पास जाकर गाड़ी रुकवाई और अपनी चमचमाती गाड़ी से नीचे उतर आई। वो फकीरनी मुझे हैरत से देखने लगी। वो मुझे पहचानती नहीं थी क्योंकि मैं तो पूरी बदल चुकी थी। मैंने उस फकीरनी के आगे हाथ जोड़ दिया और उससे माफिया मांगने लगी। वो फकीरनी मुझे पहचानी ही नहीं। जब मैंने उसे याद दिलाया तो उसकी आंखें नम हो गई। वो बोली कि तुमने अल्लाह के वली का दिल दुखाया था। मेरी दुआएं बहुत लगती हैं और बद्दुआएं भी। जब तुमने मुझे रंग गोरा करने की क्रीम दी थी तो मैंने दिल से तुम्हारी तरक्की और खुशियों की दुआ की थी, लेकिन जब तुमने मुझे धुतकारा तो मेरे दिल से आह निकली थी कि अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजे, लेकिन तुम खुश ना रहो। वो फकीरनी ये बताते हुए रोने लगी थी जबकि मेरा दिल फटने लगा। मैं उस फकीरनी को अपने पार्लर में लेकर आई, उसे खाना खिलाया, उसके बाल काटे, अच्छे से बनाए, उसको कपड़े दिए और अपने पार्लर में उसके मांगने पर सफाई की नौकरी भी दे दी, जिसे उसने अपनी बद्दुआ वापस लेते ही मुझे वापस दुआ दी और बोली कि अल्लाह तुम्हें दुनिया जहान की खुशियां दे, तुम्हारे शौहर को तुम्हारी मोहब्बत में ज़ेर करे। मेरा दिल अब कदरे मुतमईन था। वक्त फिर तेजी से गुजरने लगा। मेरी नंद मेरे पास कम आती थी। मैं सिर्फ बच्चा होने का इंतजार कर रही थी।
जब रात में गहरी नींद में थी, किसी ने मेरे पेट पर हाथ रखा। मैं उस वक्त गहरी नींद में नहीं थी। मैंने फौरन अपनी आंखें खोली तो ये देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो मेरी नंद, वो रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। आज जो हकीकत मुझ पर वाज़ेह हुई थी वो मेरे दिल के कई टुकड़े कर गई थी। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी कि मैंने पैसों के लालच में क्यों अपनी नंद को शादी की हामी भरी। मुझे चुप करवाते हुए समझाने लगी, पर मैंने उसे चीख कर रोक दिया। मुझे वो वक्त याद आ गया जब मेरी दादी ने वो राज मुझे बताया था। मेरी दादी ने उस दिन मुझे रोते हुए बताया था कि उन्होंने अपनी सास के साथ कभी अच्छा सलूक ना किया। वो अपनी सास से कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। उनके इकलौते बेटे को उनसे छीन लिया था कि वो उनकी रोटी भी मेरी दादी को बोझ लगने लगी थी। और फिर उसका मुकाफाते अमल उनके साथ ये हुआ कि उनके सारे बच्चे बीवियों के गुलाम निकले और बहुएं भी बिल्कुल वैसी ही निकली, एक वक्त की रोटी तक ना देती। और फिर जिन लोगों से मुझे पहले ही नफरत थी उनसे मजीद हो गई जब उन्होंने मेरा हक छीन लिया। मैं अमीर होना चाहती थी, बहुत अमीर, कि जिन्होंने मेरा हक छीना मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं कितनी ऊपर पहुंच चुकी हूं। शायद इसलिए मैंने ये कदम उठाया था, लेकिन आज सब बर्बाद हो गया था। रात मेरे कमरे में जिसने मेरे पेट पर हाथ रखा था वो मेरी नंद नहीं बल्कि मेरा शौहर था, जो रात की स्याही में 5 महीने के बाद मेरे पास आया था। लेकिन उसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मैं उसे सालों बाद भी पहचान गई थी। वो कोई और नहीं था, मेरी ताई का बड़ा बेटा था। इतना बड़ा फरेब हुआ था मेरे साथ जब मेरी नंद ने सारी हकीकत मुझे बताई और ये बताया कि मुझे घर से निकालने के बाद ताया ने मेरा वो घर बेच दिया था और उन पैसों से कारोबार का आगाज किया था। और फिर वो कारोबार उरूज पकड़ता गया और ताया अमीर हो गए। ताया का बेटा और छोटी बेटी अयाशी से जिंदगी गुजारने लगे। जब ताया के बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर ली और शादी के 2 माह बाद अलग हो गए, अमीरी बढ़ती गई पर सुकून जिंदगी से चला गया। ताया को फालज का अटैक हो गया और ताई दिल की मरीजा और मुख्तलिफ बीमारियों में मुलव्वस कि वो अल्लाह से आरामदेह मौत की दुआ कर रही थी, पर वो मौत उन्हें नसीब नहीं हो पा रही थी। जब रह रहकर उन्हें अपना वो जुल्म याद आया कि कैसे उन्होंने एक यतीम का हक मारा था, न जाने वो जिंदा भी होगी या नहीं, या कहीं किसी गलत हाथों में लगी होगी। वो दोनों माफी के लिए तड़प रहे थे, जबकि उनका बेटा दूसरे मुल्क शिफ्ट हो चुका था। वो बार बार मेरा जिक्र करती, अल्लाह से माफी मांगती कि यतीम का माल खाया और सास को उसके बेटे से अलग कर दिया। फिर वो हर बार अपनी बेटी से कहती कि ये सब उसका है, उसे ढूंढो, ये सब उसके नाम कर दो और हमें बस माफ़ी दिलवा दो। और फिर तकलीफ के साथ ताया ताई दुनिया से रुखसत हो गए। जो मेरी दादी ने अपनी सास के साथ करके भुगता, वही मेरी ताई ने मेरी दादी के साथ करके भुगता। मेरी नंद ने मेरी तलाश भी करवाई, पर मैं कहीं ना मिली। उसने मुझे तस्वीर में देख रखा था। एक बार वो अपनी मुलाजमा के घर उसकी तबीयत मालूम करने के लिए आई थी, तब मुझे देखा और देखते ही पहचान गई और फिर बिना वक्त ज़ाया किए निकाह की पेशकश की। उसके भाई की बीवी बांझ थी। उसका भाई औलाद के लिए 2 शादियां कर चुका था, लेकिन शायद माँ बाप का दिल दुखाने की वजह थी कि उसको औलाद नहीं हो रही थी। फिर मेरी नंद ने उसे मेरा बताया। उसे मेरे रंग रूप पर एतराज़ था, तो मेरी नंद ने कहा कि वो तब्दील हो जाएगा। मेरे शौहर को डर था कि मैं उसे पहचान ना लूं, इसलिए औलाद होने तक की शर्त रखी कि मैं अपने शौहर को ना देख सकूं। लेकिन जब औलाद हो जाएगी तो मैं मजबूर हो जाऊंगी उसके साथ रहने के लिए। इसलिए मेरे सोने के बाद मेरी नंद कमरे से चली जाती और शौहर आ जाता। लेकिन अब भांडा फूट गया था। मैं बहुत रोई। मैंने अल्लाह से कितने शिकवे किए, कितनी नाशुक्री की, जबकि वो तो मेरे साथ जुल्म करने वालों से हिसाब ले चुका था। मैंने अल्लाह से बहुत माफ़ी मांगी, अपने ताया ताई को भी माफ़ कर दिया। इस बात को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन अब मैं बहुत सुकून में हूँ। अल्लाह से उसका शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि या अल्लाह, किसी के साथ अगर मैं जुल्म करने लगूँ तो मुझे सीधा रास्ता दिखाना, किसी का हक ना मरने देना, और मैं अपने बेटे और शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। अल्लाह से दुआ है कि मेरी दादी और ताया ताई को जन्नत में जगह दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।